हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। उत्तराखंड स्पेशल से हम डिस्कस कर रहे हैं चार धाम यात्रा को। ऑलरेडी हमने एक वीडियो इस पे डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी यमुनोत्री की। और यमुनोत्री देखिए, हमने जैसा पहले वीडियो में बात किया था कि चार धाम यात्रा में सबसे पहले हम यमुनोत्री पहुंचते हैं, फिर गंगोत्री पहुंचते हैं, फिर केदारनाथ पहुंचते हैं, फिर बद्रीनाथ पहुंचते हैं। तो ऐसा ये जो चार सुनने में लग रहा है, लेकिन यमुनोत्री पहुंचने के टाइम पीरियड में तो बहुत सारे प्लेसेस से होके हमें गुजरना पड़ता है। बहुत सारे प्लेसेस को हम देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इन सब प्लेसेस के बारे में यमुनोत्री के ट्रैकिंग के दौरान हमारे हमारे सामने जो जो प्लेसेस आते हैं, इन सबको हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगोत्री की। ठीक है, तो चार धाम यात्रा में पहले हमने यमुनोत्री कर लिया, फिर आज करेंगे गंगोत्री। आने वाले वीडियोस में हम केदारनाथ और बद्रीनाथ को करेंगे। और साथ ही साथ इन ट्रैकिंग्स में जितने भी प्लेसेस आते हैं, इन सब को हम विजुअली क्या करेंगे, एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। फिजिकली तो वहाँ पे हम अभी पहुँच नहीं सकते, लेकिन हम विजुअली क्या करेंगे भाई, इसको वर्चुअली हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं हम गंगोत्री की। आज हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे गंगोत्री को। तो गंगोत्री के बारे में अगर थोड़ा हम जाने तो गंगोत्री क्या है। देखिए, थोड़ा सा पेन को मैं थिक कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए, तो गंगोत्री एक टाउन है जिसे आप नगर पंचायत में आता है ये गंगोत्री। ठीक है, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, गंगोत्री कहाँ पे पड़ता है भाई? उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में। इसको याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। उसके अलावा किस स्टेट में आता है? तो उत्तराखंड में आता है। ठीक है, हिंदू पिलग्रिम्स है ये, जैसा कि मैंने बताया चार धाम यात्रा में से एक है हिंदू पिलग्रिम्स ये है। और किस नदी के तट पे है? तो ये है भागीरथी नदी के तट पे। ठीक है, भागीरथी नदी के तट पे। इसको द इटर्नल गिफ्ट ऑफ भागीरथी पेनेंस भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, शाश्वत उपहार क्यों कहा जाता है भागीरथी के पेनेंस का? ठीक है, तो अभी इसकी भी हम बात करने वाले हैं कि ऐसा इसको क्यों कहा जाता है। कुछ और इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं, इस टाउन के बारे में हम बात करते हैं। कहाँ पे बसा हुआ है? तो ये ग्रेटर जो हिमालयन रेंज है ना, उसमें ये आता है। इट इज़ ऑन द ग्रेटर हिमालयन रेंज। और इसकी हाइट की बात करें तो 3042 मीटर इसकी हाइट है। 3042 इसकी हाइट है। ग्रेटर हिमालय रेंज पे ये बसा हुआ है। और जो ये गंगोत्री है, इसे गंगा का क्या कहा जाता है भाई? सोर्स भी माना जाता है। गंगोत्री जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, इसमें एक है गौमुख। गौमुख जहां से गंगा निकलती है। क्या निकलती है भाई? गंगा निकलती है। तो यहां से उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से क्या निकलती है भाई? गंगा निकलती है। और ये गंगा का सोर्स माना जाता है। अब ये नदी जब आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है, देवप्रयाग के पास जब पहुंचती है और अलकनंदा से मिलती है, यही गंगोत्री यही भागीरथी। जब भागीरथी आगे बढ़ती है देवप्रयाग और वहां मिलती है अलकनंदा नदी से, तो भागीरथी का नाम क्या हो जाता है भाई? भागीरथी का नाम हो जाता है गंगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा अभी तक जो मैंने बताया। अरे यार, ठीक है, तो चलिए, गंगा नाम इसका हो जाता है। अब ये जो गंगोत्री है, एक ये जो स्मॉल टाउन है, ये चारों तरफ से ना ये घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तो टेम्पल से घिरा हुआ है। किसका टेम्पल? गॉडेस गंगा का। तो गंगा देवी का टेम्पल, गंगा माता का टेम्पल से ये घिरा हुआ है ये गंगोत्री। जिसे किसने बनाया था? गंगा मंदिर को यहाँ पे किसने बनाया था? तो गोरखा जनरल थे अमर सिंह थापा। कौन थे भाई? गोरखा जनरल थे एक, गोरखा जनरल। इनका नाम क्या था? अमर सिंह थापा। तो इन्होंने इसको बिल्ड किया था। हर दिवाली के टाइम पे ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, बंद कर दिया जाता है इस टेम्पल को। और ओपन कब किया जाता है? तो ओपन किया जाता है इसे मई के महीने में। ठीक है, ओपन किया जाता है मई के महीने में। तो जब इसे ओपन किया जाता है तो जो गॉडेस की आइडल है ना, गंगा माँ की जो मूर्ति है, इसे रखा जाता है मुखबा विलेज में, जो कि हरसिल के नज़दीक है। तो इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ गया होगा भाई गंगोत्री के बारे में। अच्छा, इसे इटर्नल गिफ्ट ऑफ क्या कहा जाता है? इसे इटर्नल गिफ्ट ऑफ भागीरथी पेनेंस भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ?
तो अगर हम हिंदू मिथोलॉजी की बात करें तो गॉडेस गंगा, जिसे किसकी बेटी कहा जाता है, गॉडेस गंगा है, गंगा माँ, इसको हेवन की बेटी कहा जाता है। हेवन यानी कि स्वर्ग की ये बेटी थी। तो हुआ क्या, एक राजा थे, राजा का नाम क्या था भाई, राजा का नाम क्या था, राजा का नाम था सागर। कौन था, किंग सागर। तो इन्होंने क्या किया, डिमॉन्स जो है, जो राक्षस है ना, उनको धरती से बिल्कुल साफ कर दिया, खत्म कर दिया, उनका खात्मा कर दिया। और अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए कि भाई सबसे इस पूरे लोक में सर्वश्रेष्ठ राजा मैं हूँ, ये सुप्रीमेसी साबित करने के लिए उन्हें करना था एक यज्ञ। और उस यज्ञ का क्या नाम है भाई, अश्वमेध यज्ञ। यही तो किया जाता था अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए। तो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने मतलब शुरू कर दिया। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता है। तो घोड़े को छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जहां जहां से गुजरता है, जिन जिन राज्यों से होकर गुजरता है, अगर किसी ने उसको रोक लिया तो उसे राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। अगर उन्होंने जाने दिया तो फिर वो क्या कर लेते थे भाई, सुप्रीमेसी स्वीकार कर लेते थे कि भाई किंग सागर हम आपके अंडर में हैं और आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे राजा हैं और हम आपके अंडर में काम करेंगे लाइक अ प्रोविंस, ठीक। और फिर उस राजा को क्या किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ में बुलाया जाता था। तो हुआ क्या, जब अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और घोड़ा विचरण कर रहा था, तो हुआ क्या कि इंद्र भगवान जो थे, इंद्रदेव, उनको क्या हुआ, उनको चिंता होने लग गई, उनको डर लगने लग गया कि अब तो मेरी जो गद्दी है ना, मेरा सिंहासन है, वो भी खतरे में है। क्योंकि किंग सागर सबसे बलिष्ठ राजा बन जाएंगे तो मैं उनके अंडर में कैसे आ जाऊं। तो फिर इंद्र बहुत चालाक थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बहुत जगह उन्होंने चालाकी करी है अपने पूरे इतिहास में। तो उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को ना चुरा लिया, उस घोड़े को चुरा लिया और बांध दिया जाकर के। एक मुनि थे, सेज थे, जिनका नाम था कपिल। तो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के उस घोड़े को उन्होंने बांध दिया ताकि वो घोड़ा और कहीं ना जा पाए। और जब उन्होंने ऐसा किया और किंग सागर को पता चला, तो उन्होंने अपने बेटे को, अपने बेटों को, उनके बहुत सारे बेटे थे, एक तो उनकी 2 बीवी थी, एक थी क्वीन सुमति और एक थी किंग सुमति और एक थी केसानी। तो सुमति के 60,000 पुत्र थे, किंग सागर के, राजा सागर के किंग सुमति से कितने पुत्र थे भाई, सुमति से टोटल 60,000 पुत्र थे। और एक उनकी जो बीवी थी जिनका नाम था केसानी, केसानी से एक पुत्र थे जिसका नाम था असमंजस, ठीक है। तो इन सब को उन्होंने बोला कि जाओ घोड़े को ढूंढ के निकालो, कहाँ पे है वो। तो जब ये सब ढूंढने निकले तो उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। अब ये सारे के सारे पुत्र उनके किंग सागर के क्या हो गए, गुस्सा हो गए और जाकर के तोड़ फोड़ करने लगे मुनि के आश्रम में। और मुनि जब थे, कपिल मुनि बहुत ही तपस्या में लीन थे, है ना, तपस्या में लीन थे, उनकी आंखें बंद थी, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने आंखें खोलते ही उनके जितने भी पुत्र थे उन सबको भस्म कर दिया, सबको ऐश में तब्दील कर दिया, राख बना दिया उनको, ठीक है, राख में बना दिया। और केवल असमंजस को उन्होंने छोड़ दिया। तो असमंजस गए और उन्होंने ऐसा ऐसा सुनाया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमारे 60,000 जो भाई थे वो सब कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया है। अब वो भस्म तो हो गए लेकिन उनकी आत्मा विचरने लगी इधर उधर, आत्मा भटकने लगी उन 60,000 पुत्रों की। तो हुआ ये कि भाई अब इनके आत्मा को कैसे मुक्ति दिलाई जाए। तो ये किया गया कि माँ गंगा अगर पृथ्वी पे आती है और उन माँ गंगा के जल से अगर ये राख धुल जाता है तो फिर इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो अब दिन रात तपस्या करनी पड़ेगी माँ को बुलाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे उनके किंग सागर के और भी जो भी थे भाई उन सब ने मेहनत करी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन जो किंग सागर के एक वो थे ग्रैंड सन थे जिनका नाम था भागीरथ। भागीरथ कौन थे भाई, किंग सागर के ग्रैंड सन थे। इन्होंने तपस्या किया और दिन रात तपस्या करके, सालों साल तपस्या करके माँ गंगा को इन्होंने क्या कर दिया, खुश कर दिया। और इनकी तपस्या से खुश होकर माँ गंगा ने, यानी कि जो स्वर्ग की बेटी थी, उन्होंने बोला कि मैं पृथ्वी पर आऊँगी और वो आने के लिए तैयार हो गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो पृथ्वी पर तो आ जाएंगी लेकिन अगर माँ गंगा एकाएक पृथ्वी पर आ गई तो पृथ्वी फट जाएगी उनके करंट से, उनके जल के धारा से। तो कैसे आया जाए। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को समाहित किया और फिर उनका एक छोटा सा धारा पृथ्वी पर भेजा जो कि गौमुख पे आके गिरा, है ना, जो कि कहाँ पे है भाई, गंगोत्री ग्लेशियर में। और वहीं से उद्गम होता है किनका, माँ गंगा का। और इस तरीके से माँ गंगा पृथ्वी पर आई और उनके पानी से, उनके जल से जब ये राख धुल गए तो उनकी आत्मा को शांति मिल गई। तो ये पूरी कहानी थी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि द इटर्नल गिफ्ट और भागीरथी पेनेंस क्यों कहा जाता है गंगोत्री को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो टेम्पल है गॉडेस की, जो कि मुखवा विलेज में रखा जाता है, तो यहाँ के ब्राह्मण्स आते हैं, यहाँ के पंडे आते हैं, पुजारी आते हैं और पूजा करते हैं भगवान ये गॉड माता गंगा की। उसके अलावा जो टेम्पल है बनाया गया था गोरखा कमांडर, जैसा मैंने बताया था, अमर सिंह थापा के द्वारा। लेकिन कहा जाता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग टेम्पल है ना वहाँ पे, वो रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। किसके द्वारा? जयपुर डायनेस्टी के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। अब जो भागीरथी रिवर है ना, उसके जल को अमृत माना जाता है। माना जाता है कि इसके पानी में अमृत है। अमृत क्यों है? क्योंकि भगवान शिव ने विष पान कर लिया था, जिससे उनके इसी पानी से उनके गले को सूद किया गया था। उनके गले में जब ये पानी गया तो विष का जो पॉइजन जो था उसका इफेक्ट कम हो गया था। तो भागीरथी के पानी में क्या माना जाता है, गंगा के पानी में क्या माना जाता है कि भाई अमृत है, नेक्टर है। ठीक है। गंगा का क्या गंगा का क्या वो है, इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें हिंदुओं के लिए गंगा का क्या इम्पोर्टेंस है, तो गंगा अगर हिंदुओं की बात करें तो रिवर ऑफ लाइफ तो है ही, यानी कि जीवन दायिनी नदी तो है ही, साथ ही साथ इसे सेम टाइम पे द रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जो लोग हैं ना, क्योंकि लोग इसके साइड में मरने के बाद अपने आप को क्रिमेट करना चाहते हैं, अपने आप को जलाना चाहते हैं। जब हिंदुओं में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो उनकी अस्थियां हैं, जो राख है, जो कहते हैं ना, उसको गंगा में ही बहाते हैं, है ना, इनको गंगा में ही बहाते हैं। तो गंगा के पानी में बहाते हैं। तो ये माना जाता है कि जो ये होली वाटर है ना, गंगा का पवित्र पानी है, इससे जब उनके राख को टच हो जाएगा तो इनकी सोल जो है, इनकी आत्मा जो है वो क्लींज हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी, और उन्हें क्या करना पड़ेगा भाई, उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये ऐसा माना जाता है। और कुछ गंगा के बारे में फैक्ट्स ऐसे भी है ना जिसे डिस्कस साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए हैं। जैसे क्या क्या वो चीज़ें हैं कि किस तरीके से बॉटल के पानी को भर के रखा जाता है और उसमें कॉलेरा जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं कुछ ही घंटे में। उसके अलावा एक टंकी में अगर गंगा का पानी भर दिया जाए और उसमें ह्यूमन बोन्स को रख दिया जाए तो 3 दिन के अंदर में ही वो हड्डियाँ गल जाती है। तो जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मिनरल्स कॉन्टेंट्स है वाटर में, वो भी कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये खूबियाँ पाई जाती है गंगा के पानी में। चलिए अब बात करते हैं गंगोत्री टेम्पल की। ठीक है। कहानियाँ या लेजेंड्स ऐसा कहती हैं कि जो किंग भागीरथ थे वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे लॉर्ड शिवा की, इस सैक्रेड स्टोन पे जिस पे अभी ये टेम्पल बनाया गया है। 18th सेंचुरी में टेम्पल ये लोकेटेड है। और जिस स्लैब पे, जिस पत्थर पे, जिस शिला पे उन्होंने क्या किया था, मेडिटेट किया था गंगा को बुलाने के लिए, माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए, उसे भागीरथी शिला के नाम से जाना जाता है और वो अभी भी वहाँ पे है। मदर गंगा की पूजा यहाँ पे की जाती है। उससे पहले क्या होता है कि जो वहाँ पे गंगा फ्लो हो रही है ना, उसमें एक डिप करना ज़रूरी है, मतलब डुबकी लगाना मस्ट है। ठीक है। जो वहाँ पे पूजा होता है इस मंदिर में, वो कौन करते हैं? तो पूजा करते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग करते हैं, जो कि मुखवा विलेज से बिलोंग करते हैं। इस विलेज से हर साल क्या किया जाता है, 10-10 लोगों को रोटेट किया जाता है। यानी कि इस साल अगर मान लेते हैं पहले साल 10 लोगों ने को पूजा करने का मौका दिया गया, तो अगले साल, दूसरे साल किसी और 10 लोगों को मौका मिलेगा, और तीसरे साल किसी और 10। तो यही रोटेशन चलता रहता है और यही परफॉर्म करते हैं। जितने भी रिचुअल्स होते हैं इस मंदिर से, इस टेम्पल से रिलेटेड, वो सभी पंडे का काम भी यही करते हैं। ठीक है। जो श्राइन है गंगोत्री का, ये यमुनोत्री की तरह ही ओपन रहता है ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और द फर्स्ट वीक ऑफ मई, यही में खुलता है, और जो कि अक्षय तृतीया का वो दिन होता है, और बंद कर दिया जाता है दिवाली के टाइम में, ये हमें पता है। ठीक है। जब ओपनिंग होती है इस मंदिर की तो एक स्पेशल पूजा की जाती है गंगा की, बोथ इनसाइड द टेम्पल एज वेल एज ऑन द रिवर बैंक। मतलब मंदिर के अंदर भी गंगा माँ की पूजा की जाती है और नदी के तट पे भी गंगा माँ की पूजा की जाती है। और जो टेम्पल है वो क्लोज कर दिया जाता है दिवाली के टाइम पे। ठीक है। और कुछ क्लोजिंग सेरेमनी होती है और फिर इसको क्लोज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सबमर्ज्ड शिवलिंग की, यानी कि ये जो शिवलिंग है ना, ये आधा डूबा हुआ है पानी में, और इसका नेचुरल ये रॉक शिवलिंग जो है ये रिवर में डूबा हुआ है। भगीरथ रिवर की अगर बात करें, गंगा रिवर की अगर बात करें, और ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी कि लॉर्ड शिवा थे ना, आई मीन लॉर्ड शिवा हैं ऑब्वियसली, लॉर्ड शिवा जो हैं ये वहाँ पे इस स्पॉट पे बैठे थे, इस जगह पे बैठे थे जब इन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। यानी कि अगर माँ गंगा एक ही बार में आ जाती तो दिक्कत हो जाती धरती पे, तो इन्होंने जब जटाओं में समाहित करने के लिए, अपने मैटेड लॉक्स में गंगा माँ को समाहित करने के लिए, रिसीव करने के लिए इस स्पॉट पे बैठे थे। जिस स्पॉट पे बैठे थे वो आधा डूब गया पानी में,
तो और इसको देखना है तो अर्ली विंटर्स में ये दिखता है, जब पानी का लेवल ना नीचे जाता है नदी में, तो अर्ली विंटर्स में ये सबमर्ज्ड शिवलिंग यहाँ पे दिखता है। तो गंगोत्री का जब आप ट्रैक करेंगे ना तो आपको सबमर्ज्ड शिवलिंग भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गौमुख। हमें पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर में है और यहाँ यही उद्गम स्थल है गंगा का, ठीक है। तो ये जो सिचुएटेड है ये 4255 यानी कि 4255 मीटर अबव सी लेवल पे ये है। और जो कि अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 24 किलोमीटर इसका लेंथ है और 6 to 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। गौमुख की ये बात हो रही है। और ये स्टार्ट जो होती है बियॉन्ड द चौखंबा क्लस्टर ऑफ स्नो पिक्स इन द नेबरहुड ऑफ बद्रीनाथ एंड एक्सटेंड एज फार एज गौमुख, ठीक है। तो गौमुख की ट्रैकिंग के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? देखिए, लोकल्स के ओपिनियन के अनुसार से ये जो गौमुख है ना ये हर साल 5 मीटर के रेट से क्या हो रहा है भाई, रिसीड कर रहा है, कम हो रहा है। और गौमुख को हमें जैसा पता है कि इसे ही सोर्स माना जाता है, गंगा का सोर्स माना जाता है। यहाँ पे जो ट्रेकर्स होते हैं, यहाँ पे जो पिलग्रिम्स होते हैं, वो बिल्कुल जा करके प्रेयर करना नहीं भूलते, या तो ऑन फुट जाते हैं या पोनीज पे वो जा करके प्रेयर ज़रूर करते हैं, ठीक है। और जब इसकी आप ट्रैकिंग करेंगे ना गौमुख की, तो वैलीज और डेंस फॉरेस्ट और जो शिखर है, टावरिंग पीक्स हैं, ठीक है, ये इतना अच्छा व्यू आपको वहाँ पे सीनरी क्रिएट करके देता है कि आपको क्या लगता है कि आप हेवन में आ गए बिल्कुल ही, ठीक है। और आप बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाते हैं इसके मेस्मराइजिंग व्यू से, है ना। भागीरथी पीक्स आपको देखने को मिलता है, रेंजेस ऑफ शिवलिंग देखने को मिलता है। एक जगह है चिरबासा जो कि 9 किलोमीटर है गंगोत्री से। इसकी ये एक ब्यूटीफुल साइट है, बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये जगह है जहाँ पे ब्लू पाइन आपको काफ़ी देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात करें तो 14 किलोमीटर ट्रैक फ्रॉम गंगोत्री भोजवासा एक जगह है जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट है भोजपत्र ट्रीज़ की। तो ये भोजवासा इस जगह का नाम इसी भोजपत्र ट्रीज़ की वजह से रखा गया है। और ठीक है, भोजपत्र हमें पता ही है। तो एंशियंट टाइम में जो भोजपत्र पे हमें लिखने का काम करते थे हमारे लोग। तो गौमुख की बात हमने कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और इस ट्रैकिंग के दौरान आपको जगह मिलेगा दायरा बुग्याल। दायरा बुग्याल एक अनदर पैराडाइज है। अगर नेचर लवर आप है तो आपको इस जगह पे ज़रूर आप विजिट करेंगे। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो भटवारी एक जगह है, वहाँ से आप इसको पहुँच सकते हैं। जो रोड है दायरा बुग्याल जाने का, ठीक है, भटवारी और उत्तरकाशी गंगोत्री रोड अबाउट 28 किलोमीटर फ्रॉम उत्तरकाशी, यानी कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से 28 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी करके, रोड जर्नी करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठंडी के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, विंटर्स में यहाँ पे आपको एक्सीलेंट स्की स्लोप्स मिलते हैं जिस पे आप स्कीइंग कर सकते हैं। हिमालय का जो व्यू यहाँ से मिलता है वो बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग होता है, यानी कि मतलब आपका कलेजा थम जाएगा, इतना सुंदर दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से नीचे उतर के आप नीचे की तरफ ट्रैकिंग करते हुए डोडी ताल पे भी पहुँच सकते हैं जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, ठीक है। जहाँ पे एक थ्रू डेंस फॉरेस्ट, यानी कि डेंस फॉरेस्ट, घने वन से होकर आप ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं, जो कि एक जो अगर आप नेचर लवर हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा। और एक और चीज़ है, ये जो एन रूट है ना, फेमस जो शेषनाग टेम्पल है वो इसी रास्ते से होकर के आप जाते हैं। अब बात करेंगे नंदनवन और तपोवन की। तो देखिए ये जो 2 स्पॉट्स है ना ये सिचुएटेड है बिल्कुल ऑपोजिट गंगोत्री ग्लेशियर के। गौमुख जो है, गौमुख से थोड़ा ऊपर आपको नंदनवन देखने को मिलता है जो कि बेस कैंप यहाँ पे लगाया जाता है भागीरथी पीक्स पे, ठीक है। यहाँ पे विजिटर क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं जो शिवलिंग पीक है ना उसको देख सकते हैं इस नंदनवन से। और बात करें तपोवन की, तो ये जो ग्लेशियर है गंगोत्री उससे साउथ की तरफ जब आप लीड करते हैं ना तो आप जाने लगते हैं किधर, तपोवन की तरफ आप लीड करने लगते हैं, जो कि जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल मिडोज के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया नंदनवन और तपोवन की बात। अब बात करेंगे हम केदार ताल की। अगर आप केदार ताल का ट्रैक करना चाहते हैं तो ये भाई 18 किलोमीटर है गंगोत्री से। आप इसको कैसे जा सकते हैं, तो बहुत ही आड़े टेढ़े माउंटेन ट्रेल से होकर के आपको जाते हैं, जिससे आपको अच्छे व्यूज़ भी, स्पेक्टेकुलर व्यूज़ भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। केदार ताल लेक की सुंदरता ये बढ़ा देते हैं। ये जो लेक है ना इसका पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। और उसके अलावा क्या क्या पीक आप यहाँ पे देखते हैं, माइटी थलैया सागर, और उसके अलावा सेफेटिक लिंग। उसके बाद एक ये जो है ना इसके आसपास ये जो पीक्स है ये बिल्कुल ही स्प्लेंडेड व्यू क्रिएट कर देते हैं। और ये जो प्लेस है ये लगभग 100 मीटर हाई है
इसके बेस कैंप से, यानी कि जो बेस कैंप आप जहाँ पे बेस कैंप लगाएंगे तो थलैया सागर की तरफ आप जाएंगे, जोगिन भृगुपनाथ की तरफ जाएंगे, अदर पिक्स की तरफ अगर आप ट्रेक करते हैं तो लगभग 100 मीटर 200 मीटर की चढ़ाई आपको करनी पड़ती है। तो अगर आप केदारताल ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एडवांस में अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, आपको एक गाइड रखना पड़ता है यहाँ के ट्रैकिंग करने के लिए। अब बात करते हैं हर की दून को, इसे हैंगिंग वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। तो ट्रैकर्स के लिए ये एक पैराडाइज से कम नहीं है, और ये बहुत ही लीस्ट एक्सप्लोर्ड एरिया है गढ़वाल का, यानी कि यहाँ बहुत कम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं हर की दून को। ठीक है, ये जगह किसके लिए खास है, ये जगह उनके लिए खास है, उनके लिए बहुत ही अच्छी है जो बोटानिस्ट है, बोटनी में इंटरेस्ट रखते हैं, बर्ड को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, और बर्ड वॉचर्स एक्सप्लोरर्स हैं, तो उनको इस जगह को ज़रूर विजिट करना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे पीक की तो स्वर्गारोही पीक यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉरेस्ट्स में पाइन के फॉरेस्ट, देवदार के वृक्ष यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोनीफर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा हर की दून जो है ना वो गोविंद पशु विहार के अंदर आता है, और यहाँ पे जो मेन डीटी है जिनकी पूजा की जाती है, मेन देवता है वो दुर्योधन है, जो कौरवा के प्रिंस थे दुर्योधन, है ना, महाभारत में आपने पढ़ा होगा। और ये मेन डीटी है इन द फतेह पर्वत रीजन, तो फतेह पर्वत रीजन में इनकी पूजा की जाती है। और ये जो रीजन है ना फतेह पर्वत रीजन, ये अलग होता है, हर की दून अलग होता है, सेपरेट होता है किससे, हिमाचल प्रदेश से एक नदी है टॉन्स नदी, तो टॉन्स नदी के कारण ये हर की दून सेपरेट हो जाता है हिमाचल प्रदेश से। उसके अलावा जौंधर ग्लेशियर है, ये भी एक ग्रेट इंटरेस्ट है लोगों का, जस्ट अबाउट 5 किलोमीटर यहाँ से है हर की दून से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हर की दून आते हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको क्या मिल जाता है भाई, जौंधर ग्लेशियर भी आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे उत्तरकाशी की। तो इसे 1960 में क्रिएट किया गया था, कितने की एलिवेशन पे है, 1158 यानी कि 1158 मीटर की ऊंचाई पे है ये बनाया गया है। बैंक्स ऑफ रिवर भगीरथी पे ये क्या है भाई, सिचुएटेड है ना, और साथ ही साथ ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है उत्तरकाशी। जो वैली है ना, वैली के स्ट्रेच में ये बिल्कुल लोकेटेड है। उत्तरकाशी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में, जो कि इसको मान्यता दी जाती है कि भाई ये समान है वाराणसी या फिर काशी, डिविनिटी की अगर बात करें तो, है ना, यहाँ पे डिवाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि भाई इसकी तुलना काशी से की जाती है, तभी तो इसका नाम उत्तरकाशी रखा गया है ना। और ये जो सिचुएटेड है ना, ये जो टाउन, ये बिटवीन वरुणा एंड 80 स्ट्रीम्स में, मतलब वरुण नदी और 80 नदी के बीच वाले स्ट्रीम के तट पे ये बसा हुआ है। जिस तरीके से वाराणसी का नाम कैसे पड़ा, वरुणा प्लस 80, तो उत्तरकाशी भी वरुणा और 80 नदी के स्ट्रीम के बीच में बसी हुई है। इसीलिए यहाँ के जो घाट्स है ना उनका नाम भी सेम है, जैसे काशी में घाट्स के नाम है, वाराणसी में घाट्स के नाम है, वैसे उत्तरकाशी में भी आपको घाट के नाम सेम देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये जो जगह है ये माउंटेनियस है, काफ़ी पर्वत पहाड़ आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो रोड्स है ना वो हर जगह पहुंचने के लिए रोड्स यहाँ पे अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। और ऋषिकेश जो है ये कितने के डिस्टेंस पे भाई उत्तरकाशी से, तो 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये जगह रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तरकाशी में क्या है भाई, टेम्पल है लॉर्ड विश्वनाथ का, जिस तरीके से वाराणसी में है ना, उत्तरकाशी में भी लॉर्ड विश्वनाथ का टेम्पल है। ठीक है, उसके साथ साथ और कौन कौन से टेम्पल्स यहाँ पे हैं, जैसे एकादश रुद्र का टेम्पल है, भैरव टेम्पल है, ज्ञानेश्वर टेम्पल है, गॉडेस कुतेती देवी टेम्पल है। ठीक है, और लॉर्ड विश्वनाथ में लॉर्ड विश्वनाथ टेम्पल में किसकी पूजा की जाती है, तो भाई ऑब्वियसली शिवा की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये जो विश्वनाथ टेम्पल है इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है जो केदार खंड है ना स्कंद पुराण की, उसमें इसका जिक्र मिलता है। उत्तरकाशी में जो विश्वनाथ टेम्पल है उसका जिक्र मिलता है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि उत्तरकाशी में 5 किलोमीटर दूरी पे आपको देखने को मिलता है फेमस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है भाई उत्तरकाशी में कहाँ पे है, तो उत्तरकाशी में 5 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ से इंडिया की जो पहली वुमेन थी ना जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, बछेंद्री पाल, तो इसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग उनको दी गई थी माउंटेनियरिंग में, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने मिल जाता है, उजेलियार में नंबर ऑफ आश्रम्स देखने को मिल जाते हैं, टेम्पल्स देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ जो टाउन हाउसेज है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, ये कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे पेशवा रूलर थे नाना साहिब ढूंढू, उनके द्वारा, जब वो एग्जाइल में थे, मतलब कहीं और छुप के रह रहे थे, तब यहाँ पे बनवाया गया था उनके द्वारा। हर साल माघ मेला के दिन क्या होता है, जो लोग हैं ना विजिट करते हैं उत्तरकाशी में,
यहाँ पे जो भागीरथी है बहती है, वहाँ पे होली डिप लेते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं और अपने साथ लेकर के आते हैं, अपने साथ आइडल लेकर आते हैं, मूर्तियाँ लेकर आते हैं, जो उनके लोकल डीटीज़ है, जो उनके देवता हैं, उनके साथ लेकर आते हैं और इसी भागीरथी के पानी में क्या होते हैं, डुबकी लगाते हैं हर माघ मेला के दिन। और ये मेला कितने दिनों तक चलता है भाई? 7 दिनों तक चलता है। रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं लोग, आभूषण पहनते हैं, है ना, और काफ़ी उत्साह से इस मेला को मनाया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे किया जाता है माघ मेला में। अब बात करते हैं मनेरी की। तो ये देखिए 13 किलोमीटर है ये उत्तरकाशी से। गंगोत्री जाने के रास्ते में आपको ये मनेरी देखने को मिलता है। मनेरी में जो है ना, यहाँ पे डैम बनाया गया है अक्रॉस द भागीरथी रिवर, ठीक है, जहाँ से आप क्या होता है कि टरबाइंस की मदद से 8 किलोमीटर दूर लॉन्ग टनल में तिलौथ, जो कि उत्तरकाशी में, यहाँ पे भेजा जाता है पानी को। और जो कि ये जो रेजोनेंट लेक है यहाँ पे मनेरी में, इसकी सुंदरता को और 4 चांद लगा देते हैं। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछे रेजोनेंट लेक कहाँ पे, तो भाई मनेरी में है। उत्तरकाशी जाने के उत्तरकाशी के रास्ते में गंगोत्री जाने के टाइम पे आपको और एक जगह मिलता है जिसका नाम है हरसिल, है ना। बहुत कम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं, बट ये रास्ते में ही आता है, जो अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स के और पीक्स के बीच में ये बसा हुआ है, तो ये हरसिल हो गया। उसके बाद है सतल। सतल का मतलब क्या होता है? 7 लेक्स, ठीक है। सतल का मतलब होता है 7 लेक्स, जो कि सिचुएटेड है जस्ट अबव धारैल, जो कि 2 किलोमीटर है हरसिल से। हरसिल से 2 किलोमीटर दूर आते हैं तो आपको सतल आपको देखने को मिलता है धरेल से ऊपर, ठीक है। द 7 किलोमीटर ट्रैक इज़ रिवार्डिंग। यहाँ पे अगर 7 किलोमीटर का ट्रैक कर लेते हैं तो आप प्रसन्न हो जाएंगे भाई। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स देखने को मिलता है। और कैंपिंग में अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। एक ये बहुत ही सुंदर कैंपिंग साइट है सतल। 7 झील आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद एक और स्थान आपको देखने को मिलता है गंगनानी, जो कि 43 किलोमीटर है उत्तरकाशी से और 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है भटवारी से। तो यहाँ पे ये किस लिए जाना जाता है? ये जो गंगनानी प्लेस है, ये अपने थर्मल स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है, गर्म जल धाराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लोग बाथ भी लेने आते हैं रिलैक्सेशन के लिए, और अपनी शुद्धिकरण के लिए भी यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आता है भाई लंका। 11 किलोमीटर है हरसिल से और 2758 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। लंका जाने का जो रास्ता है ना, वो देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ आपको भागीरथी अक्रॉस इसको मिलेगा, ठीक है। भागीरथी नदी के पास आपको जाना पड़ेगा इसको पार करके लंका पहुंचने के लिए। और ये जो लंका ही ऐसा प्लेस है ना, जो कि लास्ट मोटर हेड प्लेस है, यानी कि यहाँ गाड़ी से अगर आप जा रहे हैं अपने मोटर व्हीकल से, तो लास्ट प्लेस आप जो जा सकते हैं गंगोत्री जाने के रास्ते में, वो है लंका, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे हम डोडी ताल की। तो देखिए डोडी ताल जो है वो 123 किलोमीटर्स। द ओरिजिन ऑफ दिस ताल इज़ फ्रॉम द नेचुरल स्प्रिंग्स एंड सोर्स ऑफ रिवर अस्सी गंगा, ठीक है। यहाँ से जो रोड जाता है ना उत्तरकाशी टू गंगोत्री, ये बाइफरकेट हो जाता है भाई आफ्टर 4 किलोमीटर गंगोत्री से उत्तरकाशी की तरफ, है ना। फ्रॉम उत्तरकाशी टू गंगोत्री ऐसा बाइफरकेट होता है। तो जो गाड़ियाँ हैं वो जा सकती है कल्याणी तक 7 किलोमीटर, उसके बाद फर्दर जा सकती है अगोड़ा 5 किलोमीटर तक। तो इस तरीके से ये बाइफरकेट होती है डोडी ताल के लिए जो रोड जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आके आप क्या क्या कर सकते हैं भाई? कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, और यहाँ डोडी ताल जो है ना, यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं। बट फिशिंग करने के लिए आपको ऑब्टेन करना पड़ता है एक क्या परमिट लेना पड़ता है। फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उत्तरकाशी, इनके साथ आपको लेना पड़ता है वो परमिट लेना पड़ता है। और डोडी ताल अगर आप पहुंच गए तो यहाँ से आप हनुमान चट्टी के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसा कि हमने यमुनोत्री पढ़ा था तो हमने देखा था कि भाई वहाँ से भी हम डोडी ताल आ सकते हैं। तो डोडी ताल से भी वापस भी तो जा सकते हैं, तो हनुमान चट्टी जा सकते हैं। उसके अलावा यमुनोत्री भी आप जा सकते हैं। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट यहाँ पे है, कुछ 1-2 बचे हुए हैं कुछ साइट्स, जैसे नचिकेता ताल। नचिकेता जो कि सेज उद्दलक के पुत्र थे, है ना। नचिकेता ने सवाल जवाब किया था भाई यमराज से, ये वाला अगर आपने संवाद पढ़ा हो अगर कभी, तो इसे इन्हीं के नाम पे नचिकेता ताल कहा जाता है इस जगह को। यानी कि नचिकेता ने इस लेक को क्या किया, इस लेक का निर्माण कराया था। और ये 29 किलोमीटर है उत्तरकाशी से, 29 किलोमीटर है उत्तरकाशी से ये चौरंगी खाल, और यहाँ से फिर 3 किलोमीटर है आपको ये नचिकेता ताल। तो इस तरीके से नचिकेता ताल पे आप पहुँच सकते हैं। और लास्ट है हमारे यहाँ पे भैरो घाटी। क्या है? भैरो घाटी। गंगोत्री जाने के रास्ते में भैरो घाटी एक प्लेस आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं माउंटेनियस लैंडस्केप को, माउंटेनियस नज़ारे को, है ना, पर्वत को, शिखर को।
जहाँ पे भैरव देवता का एक टेम्पल है, जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पिलग्रिम्स विजिट करते हैं। और ये जो भैरव देवता का टेम्पल है, ये गेटवे है गॉड ऑफ गंगोत्री, यानी कि गंगोत्री जाने से पहले आपको भैरव देवता के टेम्पल हो करके गुजरना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई भैरव देवता जो है ना वो इनके गार्ड है, ठीक है। तो 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर इज द लास्ट बेस कैंप ऑफ गंगोत्री। तो यहाँ भैरव घाटी से 9 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, आपको गंगोत्री का कैंप है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली भाई, किसकी हमने बात कर ली, गंगोत्री की। पहले वीडियो में हमने बात की थी यमुनोत्री की। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको देखिए ये जो कोर्स है ना, उत्तराखंड स्पेशल, ये हमारे जो कोर्स परचेज जिन्होंने किया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो ये तो वीडियो पब्लिक है, बट कुछ ही वीडियोस पब्लिक रहेंगे। हमारा पेड कोर्स चल रहा है, तो अगर आपको उत्तराखंड स्पेशल के लिए हमारा ये सीरीज चाहिए तो आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 500 में आपको ये मिल रहा है पूरा का पूरा उत्तराखंड स्पेशल, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हमारे हैं जो कि आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।